तो हाँ जी, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हो गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है, तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम फियर और एग्ज़ाम टाइम। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम का टाइम आ गया है और कई बच्चे जो हैं उनके अंदर डर का माहौल है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और कई कमेंट आते हैं मेरे को, और जब मैं क्लास लेता हूँ ऑफलाइन तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं बच्चे। बोलते हैं कि सर हमारा जो है वो सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, और जो हम कर रहे हैं हमें पता नहीं है कि हम आगे कैसे कंटिन्यू करें। ठीक है, और उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर अगर मैथ्स के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो हम कैसे उनको सॉल्व करें, हमें पता कैसे चलेगा कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो ये क्वेरी आती हैं, या फिर सॉल्व करते समय बोलते हैं सर हम आधा ही लिख पाते हैं और हम आगे लिख नहीं पाते हैं। बहुत सारी ऐसी क्वेरीज होती है जो आज हम डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसको स्टेप वाइज समझाऊं। सबसे पहले हम हर एक क्वेरी को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेरी है, यहाँ पे हम किसी चीज़ को सॉल्व नहीं करेंगे, हम बेसिक मुद्दों पे ध्यान देंगे। सबसे पहले बच्चों की क्वेरी ये थी कि सर हमें फॉर्मूला के बारे में क्या करना है। तो आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, चाहे आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या फिर मैथ है, ठीक है, आप क्या करोगे, हर चैप्टर, जैसे किसी भी सब्जेक्ट में चैप्टर 1 से लेके 15 चैप्टर है, मान लो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 तक की पूरी एक बार पूरे चैप्टर के नाम लिख लोगे और क्या करोगे, उनको एक एक पेज में उतार के फॉर्मूलों को लिख लोगे। जैसे चैप्टर 1 में ये 4 फॉर्मूले हैं तो हम 4 फॉर्मूले लिख लेंगे। चैप्टर 2 में ये 3 फॉर्मूले तो हम 3 फॉर्मूले लिख लेंगे। इनको एक पेपर टाइप में आप एक ब्लैंक पेपर में, ठीक है, इनको उतारने की कोशिश करना, जितना शॉर्ट हो सके उतना बढ़िया है। ठीक है, ताकि सुबह शाम एग्जाम से पहले आप उनको क्या करो, सुबह शाम आप उनको एक बार रिवाइज करते हुए चलो। जैसे मैं था तो मैं अपने समय में क्या करता था, मैं एक सीट बना लेता था। बेसिकली 1 या 2 पेज में, 2-3 पेज में सारे फॉर्मूले आ ही जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता था, मैं जब सुबह चाय पीता था या ब्रेकफास्ट करता था तो मैं उसको रिवाइज करता था, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप जानते हो कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो सुबह एक बार जरूर आप उसको रिवाइज करोगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपनी सेकंड क्वेरी की तरफ। अब ध्यान से सुनना। अब जब हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया फॉर्मूला के बेसिस पे कि हमें उन फॉर्मूला को, जितने भी चैप्टर के फॉर्मूले उनको उतार देना है। कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट स्टेप यहीं पे स्टार्ट होता है। आपने एक फॉर्मूला का, ध्यान से सुनना, एक फॉर्मूला का एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना है। एक फॉर्मूला का एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना है। मैं समझ रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि टाइम नहीं है, बट इतना भी नहीं है क्या कि एक फॉर्मूले का एक क्वेश्चन कर लो। आप एक फॉर्मूले का एक क्वेश्चन करोगे तो ना से भला आपके दिमाग में कुछ तो घुसेगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन करो, चलो एक एग्जाम्पल कर लो, एग्जाम्पल कर लोगे काम हो जाएगा। कम से कम जहां आपका 0% अटेम्प्ट होना था वहां 10% या 20% तो अटेम्प्ट हो ही जाएगा। तो याद रखना, फॉर्मूला प्लस एक एग्जाम्पल। अभी हमने डिस्कस किया कि हमें फॉर्मूले को डिस्कस करना है और क्वेश्चंस को भी करना है ना। अब मैं आगे की बात करता हूँ। आपने ये कोशिश करनी कि आपने 10 ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, बट 10 ईयर के क्वेश्चन मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि 10 ईयर के क्वेश्चन लगाओ। टिप क्या है इसके अंदर, आपके पास ये पेपर है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना कि आपके पास ये पेपर आया। अब आपने क्या करना है, आपने तीन चीज एनालाइज करनी है। ध्यान से सुनना, पहला, दूसरा, तीसरा। जब आप 10 ईयर के क्वेश्चन लगा रहे हो, 1 मार्क वाले, ध्यान से सुनना, 1 मार्क्स वाले कौन से क्वेश्चन उठ रहे हैं और किस चैप्टर के उठ रहे हैं और कितने उठ रहे हैं, ये 3 चीज आपने याद रखनी है। दूसरा, 2 और 3 मार्क्स वाले या 5 मार्क्स वाले कौन से चैप्टर से उठ रहे हैं और कितने उठ रहे हैं और कैसे उठ रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं यहाँ 10th क्लास की, जिनके पास बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ होती है, ध्यान से सुनना, तो वो क्या करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। अरे यार, आप जब सेम क्लास में हो तो मैम ने तो आपको सेम ही पढ़ाया होगा ना,
यहाँ बेसिक और स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने ये दिया है ताकि आप कॉमर्स या साइंस के फील्ड में बाद में डिवाइड हो जाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये होता है, आपने देखो एनसीईआरटी तो पूरी करनी है ना, तो आपने क्या करना, आपने ये देखना है कि 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर वाले कहाँ से उठ रहे हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे याद रखना, इसमें जब हम पेपर को एनालाइज करते हैं तो हमें ये चीज याद रखना, अगर एसएसटी है, साइंस है, ठीक है, या वो एसएसटी की बात करते हैं, मैप वर्क में कहाँ से उठ रहा है, कौन से चैप्टर से उठ रहा है, और केस बेस का कहाँ से उठ रहा है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है, पेपर को एनालाइज करना है। लास्ट ईयर तो यहां से उठा था, अब कहां से उठा है, अरे यार लास्ट ईयर में तो यहां से 1 नंबर का ये क्वेश्चन उठा था, है ना। यहाँ पे इस साल तो 2 नंबर का उठ गया है ना। ब्लूप्रिंट तो आप देख के जाओगे, जंग से पहले थोड़ी तो तैयारी करोगे ना, नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो याद रखना, जब आप ब्लूप्रिंट को देखते हो, रटते हो, समझते हो कि 1 नंबर के कहाँ से उठ रहे हैं, ठीक है, 2 नंबर के कहाँ से उठ रहे हैं, 3 नंबर के, 5 नंबर के, मैप पर कहाँ से उठ रहा है, केस बेस वाला कहाँ से उठ रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप जंग की तैयारी कर रहे हैं। ये पेपर क्या है, ये पेपर क्या है, ये जो दे रखा है आपके सामने, याद रखना आप जंग की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, हारना नहीं है, जीतना है, ठीक। लास्ट तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्ज़ाम से, ध्यान से सुनना, एग्ज़ाम से कुछ घंटे पहले आपने नहीं पढ़ना है। कई बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम से 2 से 3 घंटे पहले पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अरे यार जो आपने पढ़ा है वो भी भूल जाओगे, ये टिप याद रखना, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले आपने 1 से 2 घंटा पहले नहीं पढ़ना है। हाँ, एक क्विक रिवीजन देख लेना, अगर फॉर्मूले वगैरह ध्यान रखने हैं तो कर लेना, बाकी चिल होके एकदम चिल मोड ऑन करके आपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। और मेरे खुद 85% आए थे 10th में और 93% आए थे साइंस स्ट्रीम में, ठीक है। मैं खुद साइंस स्ट्रीम का एक स्टूडेंट हूँ और मेरे फिजिक्स में 95 आए थे, तो मैंने इन्हीं टिप्स को फॉलो किया था। आप इस बात को समझिए कि आपने क्या करना है हैज़ार्ड नहीं होना, घबराना नहीं है, माइंड पे लोड नहीं डालना है यार, इतना सा माइंड है आप उस पर लोड डाल रहे हो। ध्यान से सुनना, आधे घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे पहले नहीं पढ़ना। अगर मन कर रहा है 1-2 घंटे पहले, तो आप एक ना फॉर्मूला रिवाइज कर लो छोटे से, ठीक है। और अगली टिप याद रखना ध्यान से, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने सीबीएसई का जो भी 10th वाले हैं, 12th वाले, उनके लिए बेसिकली मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी आपका एक सीबीएसई का बोर्ड सैम्पल पेपर निकालती है, रिलीज़ करती है, आपने क्या करना है, आपने उसको करके जाना है, ठीक है, और उसको अच्छे से करके जाना है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर इतना सब तो बता दिया, बट ये भी तो बता दो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ईजी है, आपने अपने बगल में रखनी है घड़ी, ठीक है। और अगर आप बोर्ड का पेपर भी देने जा रहे हो या नॉन बोर्ड पेपर भी देने जा रहे हो, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10th, है ना, 11, 12, सब बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो बोर्ड वाले हैं और जो बोर्ड वाले नहीं हैं उनके लिए भी आपने ये कोशिश करनी है कि आपने 1 आवर में क्या करना है, 30 मार्क्स का अटैम्प्ट करना ही करना है, ठीक है। अगर आप 30 मार्क्स का अटैम्प्ट नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हो। आपने 30 मार्क्स का अटैम्प्ट करना ही करना है। देखो 1 घंटा हो गया, आपने 30 मार्क्स का अटैम्प्ट कर लिया, हाँ, घबराना नहीं भी करा तो भी नहीं घबराना, ठीक है। इन टिप्स को फॉलो करना। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ताकि वो इन टिप्स को फॉलो करके अच्छे नंबर ला सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।